दुनिया से ऊपर मैं नीले आसमान में तैर रहा था। मैं दूसरे बादलों जैसा नहीं था। मुझे नीचे की दुनिया देखना बहुत पसंद था। मैंने बच्चों को खेलते, चिड़ियों को गाते और नदियों को बहते देखा। मैं एक बहुत ही कुतूहली बादल था। एक दिन पफी ने देखा कि बारिश के बाद बच्चे गड्ढों में छपछपा रहे हैं। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। बारिश क्यों होती है? पानी कहाँ से आता है? पफी ने पता लगाने का फैसला किया। पफी एक बड़े समझदार बादल की तरफ तैरा। इस बादल ने सब कुछ देखा था। माफ कीजिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बारिश क्यों होती है? बड़ा बादल मुस्कुराया। एक जिज्ञासु, क्या तुमने पानी के चक्र के बारे में सुना है? पफी ने अपना छोटा सा सर हिलाया। यह सब बहुत नया और रोमांचक था। पानी का चक्र एक जादुई यात्रा है। इस तरह पानी धरती से आसमान तक और फिर वापस आता है। यह सब वाष्पीकरण से शुरू होता है। पफी ध्यान से सुन रहा था, बारिश के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक। जब मैं चमकता हूं तो मैं नदियों, झीलों और यहाँ तक कि गड्ढों में भी पानी को गर्म करता हूं। गर्म पानी एक अदृश्य भाप में बदल जाता है जिसे जल वाष्प कहते हैं। ये जादू जैसा है। पानी हवा में गायब हो जाता है, लेकिन यह गया नहीं है, यह बस बदल रहा है। वाह! पफी फुसफुसाया। नीचे एक चमकदार झील से पानी की छोटी छोटी लकीरें उठती हुई देख रहा था। वह भाप को ऊपर उठते हुए आकाश में उससे जुड़ते हुए देख सकता था। ये पानी के चक्र की शुरुआत थी। जैसे जैसे जल वाष्प ऊपर उठता है, यह ठंडा होता जाता है। ठंडी हवा वाष्प को वापस छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल देती है। पफी को थोड़ी ठंड लगी। ऊपर बहुत ठंड थी। ये छोटी बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि हवा में तैरती रहती हैं। वे एक साथ मिलकर बादल बनाती हैं, बिल्कुल हमारी तरह। पफी ने उत्साह का अनुभव किया। वह इस अद्भुत चक्र का हिस्सा था। पफी इधर उधर तैरता रहा और दूसरे बादलों से टकराता रहा। वे सभी छोटी छोटी पानी की बूंदों से बने थे, बिल्कुल उसकी तरह। कुछ बादल बड़े और फूले हुए थे, जबकि कुछ पतले और हल्के थे। यहाँ बहुत भीड़ हो रही है, पफी ने सोचा। जैसे जैसे और ज्यादा पानी की बूंदें बादल में शामिल होती गईं, पफी ने खुद को भारी और भारी होते हुए महसूस किया। हवा और ठंडी होती गई और पफी उत्साह बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। कुछ बड़ा होने वाला था। जब बादल पानी की बूंदों से भर जाता है, बड़े बादल की आवाज गूंजी, तो वे हवा में टिकने के लिए बहुत भारी हो जाती हैं। पफी ने खुद को बाकी सभी बूंदों के साथ निचोड़ा हुआ महसूस किया। और फिर बड़े बादल ने नाटकीय प्रभाव के लिए रुककर कहा, जादू होता है। पफी ने एक लुढ़कन, एक घुमाव महसूस किया और फिर वह नीचे गिर गया। वह गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था। पफी हवा से गिरता हुआ लाखों दूसरी बारिश की बूंदों में शामिल हो गया। वह धीरे से एक छोटी लड़की की नाक पर गिरा। वह खिलखिलाई और अपना सिर पीछे झुका लिया, अपनी जीभ पर बारिश की बूंदों को पकड़ते हुए। पफी खुश महसूस कर रहा था। वह कुछ महत्वपूर्ण का हिस्सा था। बारिश ने पौधों को बढ़ने में मदद की, नदियों और झीलों को भरा और दुनिया में खुशी लाई। जैसे ही शुरू हुई थी, बारिश रुक गई। बादलों के पीछे से सूरज निकल आया और आकाश में एक सुंदर इंद्रधनुष छा गया। पफी अब हल्का महसूस कर रहा था। उसकी कुछ पानी की बूंदें बारिश के रूप में गिर गई थीं, लेकिन वह अभी भी आकाश में तैर रहा था। यात्रा खत्म नहीं हुई है। सूरज फिर से गड्ढों को गर्म करेगा और पानी वाष्पित हो जाएगा, नए बादल बनाने के लिए ऊपर उठेगा। पफी मुस्कुराया। पानी का चक्र एक कभी न खत्म होने वाला रोमांच था। पफी तैरता रहा। यह देखने के लिए उत्साहित था कि पानी का चक्र उसे आगे कहां ले जाएगा। वह जानता था कि हर बारिश की बूंद, हर बादल इस जादुई यात्रा का हिस्सा था, और वह यह सब फिर से होते हुए देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। बच्चे खेलते रहे, गड्ढों में छपछपाते और हंसते रहे, और उनके ऊपर पफी बादल मुस्कुरा रहा था, पानी के चक्र में अपने अगले रोमांच के लिए तैयार। अंत या यह सिर्फ शुरुआत है?